जो हम सभी आजकल हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि हमारा देश क्या होना चाहिए, विश्व गुरु होना चाहिए। किस क्षेत्र में? आध्यात्म क्षेत्र में। किसमें? आध्यात्म क्षेत्र में। लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में विश्व को बनने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे 6 शास्त्र हैं। कितने? 6। जोर से बोलो। 6। हाँ, जिसे हम 6 शास्त्र बोलते हैं, 6 दर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? तो उसमें 2 मुख्य हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य और योग। क्या क्या? सांख्य और योग। ये 2 मुख्य हैं। हालांकि वैशेषिक न्याय और उत्तर और पूर्व मीमांसा ये हमारे पास 4 और हैं, लेकिन मुख्य हम लोग 2 करते हैं, जो सांख्य है और एक योग। जो सांख्य है सबसे पुराना है, जो हमारे ऋषि इन्होंने बनाया था। ये कपिल जी है, महात्मा कपिल से हम कपिल मुनि बोलते हैं, भगवान कपिल भी कहते हैं उनको। सबसे पहले सांख्य, इसका मतलब था गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं, यानी प्रकृति ही प्रकृति में बरतती है। ठीक है। दूसरा है पतंजलि योग का। कौन सा है? पतंजलि योग। इसके ऋषि जो पहले थे योग को बनाने वाले, तैयार करने वाले, वो हमारे हिरण्यगर्भ, क्या नाम था? हिरण्यगर्भ नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने योग का ही सबसे पहले सिद्धांत शुरू किया था। बाद में महर्षि पतंजलि ने इसको पूरा इनको तैयार कर दिया था अष्टांग योग में। किसमें? अष्टांग। जोर से बोलो। अष्टांग योग में। तो यदि हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहेगा, तो उसको अष्टांग योग के सबसे पहले जो 5 नियम हैं, 8 में से कौन से 5? क्या क्या नाम है? यम, बोलो। यम। नियम, नियम। और क्या है? आसन, आसन। प्राणायाम, प्राणायाम। और प्रत्याहार, प्रत्याहार। ये 5 तो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भारतीय को अपनाने चाहिए, चाहे तो वो सांसारिक पुरुष रहे, चाहे वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों करे। इन दोनों को हर प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भारतीय को हमें ये अष्टांग योग के पहले 5 नियम करने चाहिए। ठीक है। यदि ये 5 नियम पक्के नहीं होंगे तो अब संसार में भी अच्छे महान पुरुष आर्य श्रेष्ठ नहीं बन सकते। और आगे चलने के लिए, आध्यात्म में जाने के लिए, तो ये 5 नियम पार करने के बाद फिर धारणा, ध्यान, समाधि, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। यदि हमने पहले 5 अंग, पहली 5 सीढ़ी पास नहीं करी, पार नहीं की, तो आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और यदि आपने जबरदस्ती नीचे से ऊपर छलांग लगा दी तो आप गिरने का डर रहेगा। ऊपर तो शायद कोई बिरला ही हो जाए, जो पूर्व जन्म से कोई विशेष संस्कार लेकर आया होगा, वो पैदाइशी उसके अंदर ये संस्कार है, तो हो सकता है कि वो सीधा 20-25 साल में, 30 साल में या 12 साल, जितना भी होता है, वो समाधि पहुंच जाए। वरना तो प्रत्येक मनुष्य को नीचे से, पहली सीढ़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं चला जाता। ठीक है। तो आपको याद रखना कि योग के अंदर जाने के लिए, समाधि को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, जो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको ये 5 नियम पहले वाले जरूर अपनाने हैं। उसके बाद में जब ये पक्के हो जाएंगे तो आपको 6ठा 7वां अपना, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि। तो सांख्य योग के अनुसार धारणा की जरूरत नहीं होती है, उसमें ध्यान और समाधि में जाते हैं। बाकी योग के अनुसार जो धारणा बनाते हैं, जो योग या सांख्य के अनुसार नहीं चल सकते, उनको हमें कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, मूर्ति का, कोई मूर्ति का आधार लेगा, कोई सूर्य का, कोई चांद का, कोई तारे का, कोई किसी भी चीज का ले सकता है, गलत नहीं है आधार लेना, लेकिन वो उसी के माध्यम से आगे बढ़ जाए। दोनों को लास्ट में फिर वो ध्यान में जाना ही पड़ेगा, चाहे तो आधार के या बिना आधार के। लेकिन उससे पहले 5 सीढ़ी हमको पार करनी है। कौन कौन सी सीढ़ियां जरा बताइएगा? पहली सीढ़ी का नाम क्या है? जोर से बोलो। दूसरी? नियम। हाँ, जोर से बोलो। नियम। तीसरा? प्राणायाम। जोर से बोलो। प्राणायाम।
उससे पहले एक और है, आसन। आसन। क्या है? आसन। उसके बाद चौथा प्राणायाम और पांचवा प्रत्याहार। तो मैं अगली बार आपको ये बताऊंगा कि पहले यम में क्या होता है। यम के भी 5 हिस्से हैं। कितने हैं? 5। तो सबसे पहले कौन सा है? अहिंसा। तो अगली बार मैं आपको इस अहिंसा के बारे में आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है? आप लोग जो चाहते हैं वो भी आए, जो नहीं चाहते हैं वो भी आए, उन्हें सुनना चाहिए। हो सकता है आपके संस्कार जागृत हो जाएं। इस सुनने के बाद ही आपके संस्कार जिसके पुराने हैं वो जागृत हो जाएंगे, जो नए हैं वो ग्रहण करेंगे। इसलिए हम सबको बातें सुननी चाहिए। ठीक है? और अपना सबने ध्यान किस पे रखना है? पढ़ाई पे। किस पे? पढ़ाई पे। पढ़ाई पे ध्यान रखना है। नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले उठना है। क्या है? सूर्य निकलने से पहले उठना है। ठीक है? और ये याद रखना, यदि आप सूर्य निकलने से पहले उठेंगे तो 2 बल होते हैं। कौन से? एक बुद्धि बल, एक शारीरिक बल। बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है?